हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न मतों का एवं मिलर के प्रयोगों का विस्तृत वर्णन कीजिए। मुख्य अवधारणा। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न मत दिए थे उन्हें बताना है तथा मिलर के प्रयोग के बारे में हमें बताना है। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में ग्रीक विचारकों का मानना था, ग्रीक विचारकों का मानना था कि जीवन की स्पोर नामक इकाई, जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित हुई। पृथ्वी जिनमें एक थी। कुछ खगोल वैज्ञानिक पेनस्पर्मिया यानी सर्व बीजाणु को भी अपना सिद्धांत मानते हैं। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में ही स्वतः जनन सिद्धांत को दिया था, जिसमें कहा गया कि जीवन भूसे और कीचड़ आदि से प्रकट हो सकता है। भूसे और कीचड़ से क्या प्रकट हो सकता है? जीवन प्रकट हो सकता है। लुई पाश्चर ने जीवन की उत्पत्ति या उद्भव के संदर्भ में प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने कहा जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है। इसके लिए उन्होंने बैक्टीरिया रहित यानी जीवाणु रहित फ्लास्क में मृत यीस्ट को रखने पर पाया कि जीव नहीं बने तथा बैक्टीरिया सहित फ्लास्क में जीवाणु यीस्ट को रखने पर यानी मृत यीस्ट को रखने पर पाया कि नए जीवों का निर्माण हुआ। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में ही स्टेनले मिलर और हेलार्ड यूरे ने प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने चिंगारी विमुक्त उपकरण का उपयोग किया। इस उपकरण में उन्होंने अमोनिया यानी NH3 और मेथेन यानी CH4 और हाइड्रोजन यानी H2 तथा जल वाष्प यानी H2O को 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा। 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा तथा इसमें विद्युत डिस्चार्ज कर देखा। विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि अमीनो एसिड बनता है। क्या बनता है? अमीनो एसिड यानी अम्ल बनता है। अमीनो अम्ल बनता है। यह अमीनो अम्ल एलानिन और ग्लाइसिन था, जिससे जटिल कार्बनिक यौगिक बने। जटिल कार्बनिक यौगिक बने। ये जटिल कार्बनिक यौगिकों में जीवन की उत्पत्ति के लक्षण थे। जीवन की उत्पत्ति के लक्षण थे। यह एक रासायनिक विकास था। कौन सा विकास था? रासायनिक विकास था।
आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।